हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंडर विद पेशेंस। आई होप आप सब ने इस यूज्ड कार बाइंग सीरीज़ का पार्ट 1 तो ज़रूर देखा होगा। और आज हम अपने सेकंड पार्ट पर बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। ओके, सो चलिए हम अब शुरू करते हैं। हमारा आज का नया पॉइंट होगा कि हम किस वेंडर से कार परचेज़ करें अगर हमें सेकंड हैंड कार परचेज़ करनी है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे वेंडर्स हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्पिनी है, Cars24 है और ट्रू वैल्यू है मारुति का, महिंद्रा का फर्स्ट चॉइस भी है। तो अब हमें किस वेंडर से परचेज़ करनी चाहिए? ट्रस्टेड वेंडर्स हैं ये तो, या फिर हमें डायरेक्टली किसी डीलर्स के पास, जो लोकल डीलर्स होते हैं उनके पास जाकर अपनी गाड़ी पसंद करनी चाहिए? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस और ये मेरा ओपिनियन है और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपके हिसाब से भी अलग हो सकता है। तो मैं इसमें सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ट्रस्टेड वेंडर से ख़रीदने का क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो जो मैंने कार खरीदी थी, वो खरीदी थी मैंने स्पिनी से। स्पिनी से क्यों खरीदी कार? क्योंकि एक तो स्पिनी के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और अगर आप देखेंगे तो Cars24 के पास भी ऑप्शंस है, बट एज़ कम्पेयर टू स्पिनी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जो कि मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ अभी। और अगर आप जाएंगे ट्रू वैल्यू पे, तो मेरा एक ये ओपिनियन था कि मुझे मारुति की कार पर जाना ही नहीं है। वो कंसर्न अपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुझे मारुति की किसी भी कार पर नहीं जाना था। तो इसलिए ही मैंने एक स्पिनी चूज़ की, और मेरा स्पिनी के साथ बहुत काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बाइंग एक्सपीरियंस। मतलब कोई इतना इशू नहीं है, उन्होंने हर तरीके से हर चीज़ में हेल्प की। मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी को अच्छी डील मिल रही हो विद अ बेटर कार, चाहे वो Cars24 पर हो, स्पिनी पर हो, ट्रू वैल्यू पर हो, या फिर महिंद्रा फर्स्ट चॉइस पर हो, सो ऑलवेज आप इन्हीं ट्रस्टेड वेंडर्स पर जाइए। हाँ, इनका लोकल वेंडर्स जो बाहर होते हैं उनसे प्राइस हाइक हो सकता है, हाइक मीन्स काफ़ी हाइक भी हो सकता है, लेकिन आपका एक ट्रस्ट बना रहेगा। ये ट्रस्ट होगा कि आपको, कि जो आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं वो सेम एक कंपनी से कर रहे हैं। भले ये यूज कार है, कि आप एक प्रॉपर कंपनी से विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप उसको कार को परचेज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मेरा कोई ऐसा कोई खास, मुझे स्पिनी ने अपने आप को स्पॉन्सर करने या फिर उन्होंने अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोला। ये मैं खुद अपनी साइड से बोल रहा हूँ कि स्पिनी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस राइट नाउ इन अ ट्रस्टेड वेंडर फॉर यूज्ड कार्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने वेंडर ट्रस्ट कर लिया कि हमने एक वेंडर चूज़ किया कि हम उससे देख रहे हैं। अब हम उस वेंडर्स पे जाकर हम कार कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सी कार परचेज़ करनी है और ये हमारा बजट है। जैसे ही आप वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आपको वहाँ पर बाइंग कार का ऑप्शन दिख जाएगा, और आप उसमें एक फ़िल्टर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ़िल्टर ऑप्शंस में आप मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और जैसे पहला ऑप्शन तो यही आता है कि हमें प्राइस कितना रखना है, अपनी प्राइस रेंज। जैसे कि मान लिया हमने अपनी प्राइस रेंज रख ली है 4 से 5 लाख तक। और दूसरी चीज़ आती है कि हमें कौन से ऑनर्स की गाड़ी चाहिए, फर्स्ट ऑनर, सेकंड ऑनर। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने अपना फर्स्ट ऑनर चूज़ किया। और फिर मेरे को ये गाड़ी देखनी है कि हमें कौन से ईयर का मॉडल गाड़ी का चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, कि क्योंकि आप सभी को पता है कि दिल्ली एनसीआर में हो या फिर आप कहीं और भी यूपी में या कहीं हरियाणा स्टेट में है, तो वहाँ पर भी यही रूल है कि पेट्रोल कार आप 15 ईयर्स तक ड्राइव कर सकते हैं और डीजल कार आप 10 ईयर्स तक। उसके बाद आइदर आपको एक एनओसी सबमिट करना होगा जब आपकी आरसी कंप्लीट हो जाएगी, तो या फिर आपको अपनी एनओसी कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी गाड़ी क्रश करवानी पड़ेगी, ठीक है? ये भी आपको मॉडल एक ध्यान में रखना है। तो और एक और चीज़ है कि अगर आपको ड्रिवन कितनी है कार आपकी, ड्रिवन मतलब कि यूज कार हम खरीद रहे हैं वो कितने ड्रिवन है, वो 60,000, 70,000 या फिर 50,000। मेरी ओपिनियन तो यही है कि आप अगर यूज्ड कार पे जा रहे हैं तो एटलीस्ट 50,000 से कम चली हुई कार ही आप प्रेफर करें। उसमें एक बेनिफिट ये है कि अगर आप कार चला रहे हैं, सपोज़ कि आपकी ज़्यादा भी ड्राइविंग नहीं है,
तो फिर भी एटलीस्ट आपके पास आप ये देखोगे कि अगर 50,000 कार चली हुई तो 50,000 तो अप्रॉक्स आपके पास है। मतलब अगर कार की हम एक लिमिट लेके चल रहे हैं कि वो 1 लाख किलोमीटर चल सकती है, तो आप 50,000 से कम की ही कार चेकआउट करें। ओके, तो जब आप ये फ़िल्टर लगा दोगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे स्पिनी पे कि दिस कार एंड आप अपना ब्रांड भी चूज़ कर सकते हैं। आइदर गो फॉर Hyundai, मारुति, महिंद्रा, आप उसके अंदर भी अपना ब्रांड चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपना ब्रांड चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे कार विजिबल हो जाएगी, तो आप वहाँ पर बुक कर सकते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए और आप अपना वहाँ पर विज़िट कीजिए। जो भी आपका नियर बाय स्पिनी स्टोर होगा वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस आपको स्पिनी बता ही देंगे अपने आप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं कि यूज्ड कार पे लोन्स कैसे मिलता है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको यूज्ड कार पे लोन्स लेना है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पिनी ही की ही वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, जो भी कार आपने सेलेक्ट की है उसमें अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शंस मिल जाएगा जिसमें आपका जो अमाउंट वहाँ पे मेंशन होगा। जैसे कि मान लिया आपने वहाँ पे अमाउंट है कि आप अपना कि कितना अमाउंट आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि देख ले रहे हैं आप। अगर आपको डाउन पेमेंट्स आएगी और लोन अमाउंट आपको कितना रखना है, पीरियड कितना रखना है, तो वो आपको वहाँ पे ईजिली अवेलेबल होगा। और वहाँ पे जो लोन का एक प्रोसेस और है कि अगर आप प्री अप्रूव्ड लोन अगर आपको कोई बैंक दे रहा है, सपोज आपको एक ICICI बैंक आपको प्री अप्रूव्ड लोन दे रहा है, तो आप एक बार उसमें चेक कर जरूर कर लीजिएगा कि आपकी गाड़ी उसके अंदर मेंशन है नहीं है। मेंशन मीन्स क्योंकि वहाँ पर अगर आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल जब फुलफ़िल करेंगे तो वो आपसे कंपनी का नेम और गाड़ी का मॉडल पूछेगा कि आपकी गाड़ी कौन सी है। अगर वो गाड़ी वहाँ पर लिस्टेड होगी तो आपको ईजिली प्री अप्रूव लोन मिल जाएगा। अगर आप और आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करेगा कि आपको ईजिली मिल जाएगा। और हाँ, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है। अगर आपकी गाड़ी वहाँ पे लिस्टेड नहीं है या किसी वजह से आपको लोन नहीं मिल पा रहा है तो आप डायरेक्टली स्पिनी से भी कंसर्न कर सकते हैं। तो क्योंकि उनके किसी काफ़ी बैंकों के साथ उनके टाई अप्स होते हैं, जैसे कि IDFC, HDFC, जितने भी प्राइवेट्स बैंक हैं। हाँ, प्राइवेट्स बैंक, नॉट अ गवर्नमेंट बैंक। सिर्फ प्राइवेट बैंक्स ही यूज कार पर लोन देते हैं, गवर्नमेंट बैंक यूज कार पर लोन्स नहीं देते। तो आपको स्पिनी 13 से 14% पर आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, बात तो ये है कि हमें ये लगता है कि स्पिनी प्रोवाइड कर रहा है, बट स्पिनी का टाई अप है तो हमें डायरेक्ट बैंक ही प्रोवाइड करता है। तो और इसमें एक और चीज़ है लोन में ये होता है कि अगर मान लिया आपने 4 लाख का एक लोन कराया वाया स्पिनी और स्पिनी ने आपके डॉक्यूमेंट्स किसी बैंक को शेयर किए, उन्होंने अपने देखा और सब कुछ, फिर आपको एक अमाउंट लिस्ट शेयर करते हैं कि ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, आपने पीरियड ये चूज़ किया है, तो वो आपको हमेशा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देने की कोशिश करेंगे। सपोज़ कीजिए 13 से 14 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो वो आपको 14% ही देंगे, लेकिन आप उन्हें बोल कर कि हमारी बात हुई थी, तो ऐसा कोई बार्गेनिंग कर आप उनसे कम भी करा सकते हैं। आप उसे मिनिमम टू मिनिमम 13 का रखने की कोशिश कीजिए कि मुझे 13 का ही करना है, मुझे 13% से ऊपर नहीं जाना। ठीक है, और एक और चीज़ आती है डिस्बर्समेंट अमाउंट। ये अमाउंट क्या होता है ना कि सपोज कीजिए जैसे आपने 4 लाख का तो लोन कराया, लेकिन जो बैंक अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा स्पिनी को वो होगा 3,85,000। जी हाँ, 3,85,000 उनको नेट अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा। क्योंकि जो होता है ना, हमारा जो लास्ट 15 से 16,000 रुपये जो हमारे नहीं देता बैंक, तो उसमें हमारी सारी चीज़ इंक्लूड रहती है, जैसे EMI कन्वर्टर चार्ज, लोन सुरक्षा चार्ज, ये 1-2 चार्ज टोटल GST ऑन लोन, ये सब ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये एक बार ज़रूर अपने जो भी आपका लोन आपको असाइन किया गया होगा, असिस्टेंट लोन जो प्रोवाइड कराते हैं बैंक की तरफ से, तो उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि मेरा डिस्बर्समेंट अमाउंट कितना होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे। अगर आपका डिस्बर्समेंट अमाउंट और कम जा रहा है, मतलब सपोज आपने 4 लाख का किया था और आपका जा रहा है 20,000 रुपये, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप उसे डिस्कस करके अपने उस एजेंट से कम भी करा सकते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए और ये आपने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो लोन का प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। अगर आप ये देखोगे तो अगर आपने सैटरडे संडे भी आपको अगर लोन करवाना है तो लोन विद इन अ डे हो जाता है और आपको नेक्स्ट डे आपको
स्पिनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं होता लोन में। और हाँ, इसमें स्पिनी भी काफ़ी हेल्प करता है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं पता, आपको कोई हेजिटेशन हो रही है, तो स्पिनी ने काफ़ी हेल्प की थी मेरी। ऑल्दो कि मैंने सिर्फ एज अ लोन जो लोन था, तो मैंने सिर्फ एज अ जानकारी के लिए पूछा था, मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ ये जानना था कि हाँ, कि लोन कराने पे भी हमें बेनिफिट होता है या नहीं होता है। देखिए, लोन कराने का तो बेनिफिट नहीं होता किसी को भी, क्योंकि आप तो एक सेकंड हैंड कार परचेज़ कर रहे हैं और ऊपर से फिर उसमें आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लोन ठीक नहीं होता, बट हाँ, उनके लिए सही है जो फुल कैश पेमेंट भी नहीं कर सकते उस टाइम पे, तो लोन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है उनके लिए। तो इट्स अप टू यू, ये आपका ही डिसीजन रहेगा कि अगर आपको लोन पे जाना है, या हो सकता है कि आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाए और उस पर भी ऑफ़र चल रहा हो, काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिल जाए आपको, तो आप लोन के लिए जा सकते हैं। तो ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो मेरी सीरीज़ होगी, मैं उसमें आपको एक प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे मुझे स्पिनी ने हेल्प करी डिलीवरी में गाड़ी की, और कैसे कैसे उन्होंने मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया, कैसे बैंक ने मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया था रिगार्डिंग लोन एंड ऑल। तो मैं आपको पूरी प्रॉपर इसमें डिटेल्स बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल।